नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टॉक एनालिसिस के वीडियो में। मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेबल इंटरट्रेडर। आज हम जाने माने BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के शेयर के बारे में जानेंगे, समझेंगे और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। शेयर का एक एक करके हर एस्पेक्ट पर बात करेंगे, चाहे वो F1 डाटा हो, चाहे वो यहाँ पर फंडामेंटल हो। इस शेयर के बारे में जानेंगे और ये समझेंगे क्या यहाँ से एक बड़ा रिवर्सल आने वाला है। कुछ बड़ी न्यूज़ हैं जो भी है जिनके चलते भी शेयर में अब कुछ होने वाला है क्या, उसके बारे में यहाँ पर पता करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने स्टॉक में इसे वीकली टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं, ताकि यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो लेवल है वो यहाँ से ड्रॉ कर सकें। यहाँ पर नज़र आ रहा है ये एक शुरुआती लेवल था, देखिए, जो जहाँ पर इस शेयर को 2002 में सपोर्ट मिल रहा था, उसी लेवल पे इस शेयर ने अब फिर से 2020 में सपोर्ट लेके ऊपर आया था। देख सकते हैं आप कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, जो हमारे टेक्निकल चार्ट में हमेशा हमारे काम आते हैं। उसके बाद जो दूसरा ऑल टाइम हाई बनाया था 1999 के आसपास, जो उस 1999 में जो हाई बनाया था उसी के आसपास ये शेयर अभी यहाँ से फिर से टकरा के ऊपर गया। थोड़ा सा ऐसे डेली टाइम वीकली टाइम फ्रेम पर ही हम इसे यहाँ पर 1999 में जहाँ पर शेयर था उसी जगह पर फिर से शेयर ने बाउंस बैक लिया है। तो अब ये नोटिस करेंगे हम लोग 1999 के बाद फिर ब्रेकआउट हुआ था इसी लेवल का, और 2003 में इस जगह पर ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद ये शेयर पहुंच चुका था 91 के लेवल पे। अब 91 का लेवल दूसरा रेजिस्टेंस था जिस लेवल पर हमें अब फिर से ध्यान देना है। यानी कि हमारे पास अब जब तक 99 का लेवल नहीं आएगा तब तक हमें पुराने लेवल्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, लेकिन एक दो सपोर्ट लेवल और हैं जिन्हें मैं फिर से यहाँ पर आसपास के लेवल हैं जिन्हें मैं यहाँ से उन्हें भी ड्रॉ कर लेता हूँ, ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी ना रहे हम लोगों को सोचने समझने में। यहाँ पर कुछ लेवल्स और हैं जिसका अब हम इसे डेली टाइम फ्रेम पर ले आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पर बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर सिर्फ ड्रॉ करनी थी, इसी के चलते हमने वहाँ पर ड्रॉ किया था। तो देख सकते हैं आप लोग इसी लेवल के आसपास यहाँ पर पिछली बार 2016 में इसी जगह पर सपोर्ट लिया था, तो उसी जगह पर अब यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला है। तो ये एक जोन हो जाता है आने वाले समय में, क्योंकि इसमें काफ़ी बार कंसोलिडेट किया था शेयर ने, इसी के चलते यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है पूरा जोन शेयर को पार करना। उसके बाद यहाँ पर हमें 91 के लेवल देखने को मिल जाएंगे। अब मैं एक बात आपको बहुत बार बताता हूँ, जब भी किसी शेयर को समझना होता है, आप लोगों को ट्रेंड समझना होता है, तो आपको क्या करना चाहिए। एक तो मैंने पहले बताया आपको 400 डे मूविंग एवरेज लगाइए, जो मैंने यहाँ पर लगा रखा है। इसमें आके लेंथ में 400 डे कर लीजिए और यहाँ पर EM में कर लीजिए, और आपका यहाँ पर 400 डे मूविंग एवरेज प्लॉट हो जाएगा। ये हो गया आपका। तो इससे भी आप बता सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है नेगेटिव, यानी कि अगर इससे ऊपर शेयर चल रहा है तो ट्रेंड पॉजिटिव माना जाएगा। दूसरी बात एक ये है, जब भी कोई शेयर नीचे आता है तो इस तरीके से नीचे आता है, देखा होगा आपने कि सीढ़ीदार तरीके से नीचे आता है। लेकिन जब भी कोई शेयर नीचे आता है तो उसमें एक चीज़ कई बार समझ नहीं आती हम लोगों को, इस चार्ट में कहाँ समझ में आ रहा है कि सीढ़ीदार तरीके से आ रहा है ऊपर आ रहा है। हमें ये देखना है कि जितने भी हाई हैं उन पर फोकस रखना है और जितने लो हैं उन पर फोकस रखना है। तो हाई बनाया और दूसरा जो हाई बनेगा, अगर वो पिछले हाई से नीचे बनेगा तो उसे डाउन ट्रेंड में काउंट करेंगे। नहीं, ये हाई है, ये हाई उसके नीचे है, इसके नीचे एक और हाई है, यानी हायर हाई लोअर हाई लोअर हाई, और लो बनेगा पिछले लो से नीचे बनेगा, लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो, इस तरीके से नीचे आता शेयर। तो ऐसे ही होता आ रहा था शेयर में। देखते हैं, ये हाई है, उसके बाद एक नया हाई बना जो प्रीवियस हाई से नीचे है, फिर ये लो था, प्रीवियस अगला लो बना जो प्रीवियस लो से नीचे था, इसी तरह हाई बना फिर से, वो प्रीवियस हाई से नीचे था, लो बना है प्रीवियस लो से नीचे था, इसी चलते चलते आ रहा था। यही लगातार ट्रेंड चलता रहता है। लेकिन जैसे ही अब यहाँ पर हाई बनाइए, इसके बाद नया हाई बना जो प्रीवियस हाई से ऊपर है, और लो भी यहाँ पर बना चुका था, अब लो भी बनाया जो वो भी प्रीवियस लो से ऊपर है। एक लो यहाँ बनाया था, एक लो यहाँ बनाया, तो यहाँ से अब ट्रेंड कुछ चेंज हो रहा है। लेकिन फिर भी ट्रेंड चेंज होने के बावजूद फिर इसके बाद यहाँ पर 2 बार हाई बनाने के बाद शेयर ने नीचे चैनल में यहाँ पर डाउन नीचे गया।
एक चैनल नज़र आएगा आप लोगों को, जिस चैनल में शेयर नीचे आ रहा था, लेकिन अब चैनल को फिर से तोड़ दिया है। मतलब शेयर की चाल ढाल को आपको समझना होगा, किस तरह से शेयर कब ऊपर जा रहा है कब नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर एक डिप लिया शेयर ने, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे प्रीवियस लो से ऊपर ही लो है, यानी कि अभी भी ये शेयर अप ट्रेंड में ही है। तो ये ट्रेंड अभी भी नेगेटिव नहीं हुआ है, पॉजिटिव ट्रेंड है। तो उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, तो ब्रेकआउट होने के बाद शेयर ऊपर गया है। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग अगली बार जब भी कोई चार्ट देखें तो उसमें ये थ्योरी आप लगा सकते हैं। किस तरह से देखेंगे कि व्यू बदल जाएगा आपका चार्ट को देखने का। इसके बाद देख सकते हैं आप। तो अब यहाँ पर जो लेवल हमने बनाए थे कि जिसमें हम लोग समझ रहे थे कि यहाँ पर बहुत बार कॉन्सोलिडेट किया है, बहुत सालों से यहाँ पर देख सकते हैं उसमें रेजिस्टेंस सपोर्ट मिलते रहे हैं शेयर के, तो उसी लेवल से यहाँ पर हमारा शेयर नीचे आ रहा है। और 400 डे मूविंग एवरेज से भी हमारा शेयर काफ़ी दूर था। तो ये भी हो सकता है कि 400 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लें, और अगर हमें 400 डे मूविंग एवरेज के आसपास ये शेयर दोबारा से बाउंस बैक करता नज़र आता है तो हम वहाँ पर अपनी एंट्री बना सकते हैं। बशर्ते आप लोगों को स्टॉप लॉस यहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट के पास रखना होगा, यानी इससे नीचे रखना पड़ेगा, जो कि 46 रुपये के आसपास है। आप लोग यहाँ पर चाहे तो अगर आप 400 डे मूविंग एवरेज थोड़ा सा ऊपर निकल जाता है तो प्रीवियस लो के नीचे भी आप लोग अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। स्टॉप लॉस हमेशा कैलकुलेट करना है आप लोगों को, कितने रुपए का निकल रहा है, कितने पॉइंट का निकल रहा है, उस पॉइंट के हिसाब से ही आप लोगों को क्वांटिटी लेनी है। मान लीजिए 2 रुपये 90 पैसे 3 रुपये का स्टॉप लॉस निकल रहा है, तो आप लोगों का जितनी बेयरिंग क्षमता होगी 10,000 20,000 50,000 5,000 1,000 जितनी भी क्षमता होगी उस स्टॉप लॉस से आप उतनी अमाउंट को डिवाइड करेंगे तो आपकी क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। और आप कभी भी घबराएंगे नहीं स्टॉप लॉस देख के, क्योंकि आपके माइंड में पहले से ही प्रिडिक्ट होगा कितना स्टॉप लॉस मैं सह सकता हूँ। तो यहाँ पर हमें 400 डे मूविंग एवरेज और यहाँ पर सपोर्ट का ध्यान रखना है। साथ साथ चलिए यहाँ पर फंडामेंटल पर नज़र डाल लेते हैं। फंडामेंटल थोड़े से वीक हुए हैं यहाँ पर। इस पिछले जून तिमाही पे यहाँ पर हमें माइनस का प्रॉफिट और मार्जिन मिला है, यानी कि नुकसान हुआ है कंपनी को 254 करोड़ का नुकसान हुआ है, जो कि पिछली तिमाही में हमें 1000 करोड़ का प्रॉफिट था और उससे पहले यहाँ 20 करोड़ का ही प्रॉफिट था। यानी कि ऊपर नीचे यहाँ पर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता रहता है कंपनी का, इसके चलते ही हमें इतना हेर फेर मिलता रहता है शेयर में। अगर यहाँ पर जितना रेवेन्यू जनरेट करती है उतना ही प्रॉफिट अच्छा खासा यहाँ पर जनरेट करने लगे तो कंपनी का शेयर का दाम बहुत ऊपर मिलेगा। साथ साथ चलिए एफएनओ डाटा पर भी नज़र डाल लेते हैं। एफएनओ डाटा में हमें ये दिखाई दे रहा है कि 60 की प्राइस पर हमें यहाँ पर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। ये रेड कलर की जितनी लाइनें नज़र आ रही हैं ये कॉल राइटर है, यानी इन्होंने कॉल बेची हुई है, और ग्रीन कलर की लाइनें पुट राइटर है, यानी इन्होंने पुट बेची हुई है। पुट बेचने वाले तेजी करना चाहते हैं, कॉल बेचने वाले मंदी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 55 रुपये के प्राइस पर हमें सपोर्ट नज़र आ रहा है, जहाँ पर हमारा 400 मूविंग एवरेज भी है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ कंफर्म हो रही है, और उसके साथ साथ हमें 60 रुपये के प्राइस पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग हर्डल नज़र आ रहा है, जो कि आज भी यहाँ पर ऐड हुई है बहुत सारी कॉल। और यहाँ पर देख सकते कॉल राइटर, और देख सकते हैं 65 के भी प्राइस पर, यानी कि अभी शेयर को ऊपर निकलने के लिए एक्सपायरी में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। 400 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले लेगा तो हमारे पास चांस बन जाएगा शेयर के ऊपर जाने का। दोस्तों इस चैनल पे मैं इतने आराम से आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस बताता हूँ ताकि आप लोग जिस तरीके से मैं टेक्निकल एनालिसिस शेयर का कर रहा हूँ उसी तरीके से आप लोग और किसी शेयर में इस टेक्निकल एनालिसिस की थ्योरी को लगा सकें। और साथ साथ आपके लिए मैं इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निकल एनालिसिस कोर्स लेके आता रहता हूं, आप लोगों के लिए डेली वीडियो अपलोड करता रहता हूं, और साथ साथ वीकली टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो भी आती रहती हैं, ताकि आप लोग यहां से ज्ञान प्राप्त करके सेल्फ डिपेंड हो जाए, आत्मनिर्भर बन जाए, आप लोग किसी पे डिपेंड ना रहे, ताकि आप लोग यहां से खुद से सीखे, खुद के डिसीजन ले पाएँ और अपने आप से शेयर मार्केट में अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकें और प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन्वेस्टर बन पाएँ। इसी के चलते मैं आप लोगों के लिए फ्री में ज्ञान को प्रोवाइड करना चाहता हूं, ताकि ये जो ज्ञान है और लोगों तक पहुंच सके। आप लोगों को हमारी इस मुहिम से जुड़ना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ साथ उन दोस्तों तक हमारी वीडियो को पहुंचाना है जो ज़रूरतमंद हैं, जिन्हें सच में टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट रीडिंग पढ़नी है, सीखनी है, और लेकिन में कहीं से नॉलेज नहीं मिल पा रही है। आप लोग उन तक इन वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं,
तभी आप हमारे साथ हमारे इस मुहिम से जुड़ पाएंगे। साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जल्दी जल्दी लाइक का बटन दबा दीजिए, और हमें अगर आप लोग चाहते हैं किसी और शेयर के बारे में जानना समझना तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दोनों प्लेलिस्ट मौजूद हैं, टेक्निकल एनालिसिस की भी और बेसिक और स्टॉक मार्केट की भी। अगर चाहे तो आप लोग बेसिक और स्टॉक मार्केट शुरू कर सकते हैं, और अगर आप लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट से आप शुरू कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे दोस्तों अगले किसी एपिसोड में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।